नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए बात करते हैं खास खबर के साथ। वरिष्ठ समाज सेवी शमशुल हसन ने मध्य प्रदेश सरकार का जताया आभार, साथ ही आग्रह किया है कि जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप हावी हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि जिस तरह से पहली से 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश आया है तो सही है। साथ ही बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए निवेदन किया है कि कक्षाएं ऑनलाइन सुचारू रूप से निरंतर चलने दें और एग्जाम ऑनलाइन कराने के आदेश पारित करें, जिससे बढ़ते हुए प्रकोप के छात्रों को और उनके परिवारों को बचाया जा सके। उनका मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जनहितैषी मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से हम लोग बराबर मांग कर रहे थे कि स्कूल सब चीज़ें बंद हो रही तो स्कूल क्यों बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड का प्रकोप जिस तेजी से बच्चों में फैल रहा है। आज ही एक नवोदय स्कूल है, आदेश पारित हुए सीएम साहब के, जब तक आदेश आए 23 बच्चे इफेक्ट हुए हैं उससे। 23 बच्चों इफेक्ट होना यानी 23 परिवार में हम मान के चलें कि 500 लोग 400 लोग इतने लोग प्रभावित होंगे उससे। तो ये हमने जो मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उस मांग को माना हम लोगों की संघर्ष मोर्चा की, तो हम उसके लिए आभारी हैं। लेकिन आज फिर आपसे एक मांग हम करना चाहते हैं और बराबर उस मांग को भी दोहराते आए हम लोग कि ऑनलाइन परीक्षा फीस जब हम पूरी दे रहे हैं तो हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि हम उनको भी बचा पा सकें, उनके परिवारों को भी बचा सकें, स्कूल्स के जो टीचर्स इफेक्ट हो जाते हैं उनको बचा सकें। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि इस राजधानी में 250 पुलिस वाले संक्रमित हो गए। क्या उनका परिवार नहीं है? आज हमारी जन सेवा कर रहा है, 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। आज वो 250 जब इफेक्ट हुए तो 250 परिवार उसमें उलझ गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब जिस तरह आपने 31 तक बंद किया है, हम चाहते हैं कि इसको बच्चों को बचाने के लिए और आगे तक इसको बढ़ाया जाए और परीक्षाएं 1 से लेके 12वीं तक, 12वीं से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं होना है उनको ऑनलाइन परीक्षाएं रखें, जिससे कि हम भी बचें, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे और आपका मध्य प्रदेश कि आवाम आप जीवन आभारी रहेगी। यही हमारा कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। और मैं एक बार फिर उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि हम लोग जो मांग करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी बहुत संवेदनशील हैं, जिला प्रशासन बहुत संवेदनशील है। अविलंब हम लोगों की मांगों को सुना जाता है और बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करके स्कूल को बंद किया गया है। इसी तरह ऑनलाइन पर अगर पढ़ाई कर देते हैं तो हम लोग सब आभारी रहेंगे। यही कहना चाहता था। जय हिंद। पनागर थाना अंतर्गत मचला गांव में हुई युवक नरेश मिश्रा की निर्मम हत्या का खुलासा पुलिस ने करते हुए बताया है कि कल दोपहर सूचना मिली थी कि मचला गांव में एक युवक की सिर कटी लाश पड़ी है, जहां पुलिस ने मृतक की शिनाख्त गांव के ही नरेश मिश्रा के रूप में कर हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं मृतक की पत्नी ने एक दिन पहले पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई है, जहां पुलिस द्वारा युवक की हत्या को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। जहां संदेह के आधार पर पत्नी उषा मिश्रा से पूछताछ की गई तो उसने हत्या का राज खोलते हुए बताया कि पति नरेश मिश्रा द्वारा उसे प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उसके द्वारा गांव के रहने वाले अखिलेश विश्वकर्मा, जो नरेश का दोस्त था, उससे संपर्क कर उसे अपने साथ मिलाकर 2 लाख रुपए देने का लालच देते हुए हत्या करने की बात कही। कल थाना पनागर का एक ग्राम मचला है, वहाँ पास में ही एक सिर कटी हुई खोपड़ी मिली थी। उसके बाद उसकी खोपड़ी देखने के बाद ये पाया गया कि हत्या ही है। और जब पुलिस ने पूरे गांव के आसपास तलाश की तो पास के गांव के ही खेत में उसका धड़ पाया गया और ये निश्चित हो गया, ये पहचान हो गई कि ये धड़ और सिर ये उसी गांव के एक नरेश शर्मा का है, जो कि उसी गांव में रहता है। उसके बाद पुलिस ने ये निश्चित हो गया कि ये किसी तेज धारदार हथियार से इसका सिर काटा गया है और बहुत ही वास्तविक तरीके से काटा गया है, यानी कि पूरी तरह से एक बदले की भावना उससे परिलक्षित हो रही थी। पुलिस के द्वारा जब ये इस्टेब्लिश कर लिया गया कि ये नरेश शर्मा नाम का मृतक है, और उसके बाद लगातार हमारी थाना पनागर की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम ने बिल्कुल अविरत काम किया, तो उसमें से बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। खुलासा इस प्रकार है
कि नरेश शर्मा की पत्नी है उषा मिश्रा। मृतक जो है अपनी पत्नी को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, वो काफ़ी उससे परेशान थी और उस पत्नी का एक पहचान का व्यक्ति है अखिलेश विश्वकर्मा, जो कि उसी गांव का है। अखिलेश विश्वकर्मा और इसकी पिछले कई दिनों से ये प्लानिंग बनी कि उसके पति को मारना है और उसकी पत्नी ने 2 लाख रुपए के लिए उसको कहा हम देंगे। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ, इस संबंध में यह है कि मृतक ने अपनी ज़मीन बेची थी और ज़मीन बेच के उसने एक बोलेरो भी खरीदी है, यानी उसके पास पैसे आ गए थे, उसकी पत्नी के पास पैसे थे। तो 2 लाख रुपए में ये डील हुई कि उसके पति को मारना है। और ये जो मृतक है और मृतक की पत्नी का जो पहचान का अखिलेश विश्वकर्मा है, ये दोनों दोस्त हैं, यानी मृतक और आरोपी ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो जब इनका प्लान बन गया कि इसको मारना है और मारने के लिए हथियार जो है मृतक की पत्नी ने ही उपलब्ध कराया आरोपी को, जो कि एक फरसा है। अब परसों शाम को थाना पन्नागर में गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी इसी मृतक के बारे में कि ये नहीं मिल रहा है, और इसी के परिवार वालों ने दर्ज करवाई थी। मृतक और आरोपी अखिलेश विश्वकर्मा ने दोनों ने खूब शराब पी, यानी उसको बुलाया गया शराब पीने के लिए। जब वो शराब पी के बेसुध हो गया, नीचे अपने आप ही बेढाल हो गया, तो फरसे से उसकी गर्दन पे वार किए गए और वो वहीं पर ढेर हो गया। और इस प्रकार इन्होंने किसी को नहीं बताया और इसकी पत्नी भी पूरे दुख में शामिल रही। और हम चूँकि एक पुलिस की एक गुरुवार को जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के घर एक बैठक हुई। इस बैठक की वजह से प्रदेश में सियासी तूफान आ गया। बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मंडोला, महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह शामिल हुए। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस गोपनीय बैठक में किस बात को लेकर विचार मंथन किया गया, इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रदेश की भावी राजनीति पर विचार किया गया है। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में क्या हुआ वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया है कि वहां पर एक फिर भाजपा बहुमत में आएगी। देखिए, अब सिद्धू नए मुल्ला है कांग्रेस के अंदर, वो ज़्यादा भाग दे रहे हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस लेते नहीं हैं। पर जहाँ तक कांग्रेस मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष पद पर आज आशुतोष तिवारी ने गरिमा को उपस्थित में अपना पदभार ग्रहण कर इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। तिवारी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद और उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए हाउसिंग बोर्ड को नए आयाम और ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूंगा। गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल के जो मूलभूत काम हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के इस बोर्ड की स्थापना की गई थी, हमारा प्रयास रहेगा कि वह सारे उद्देश्य हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम प्रयास करेंगे कि वो पूरे हों। लगातार लंबे समय से बोर्ड काम कर ही रहा है। आज मैंने ये नई जिम्मेदारी ली है तो इसका पहले अध्ययन करेंगे, सभी अपने कर्मचारी अधिकारियों से संवाद करेंगे, जो भी आवश्यक फिर उसमें लगेगा वो भी हम वरिष्ठों के मार्गदर्शन में उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हाउसिंग बोर्ड बड़ा विवादों में रहा है कई बार कि उस विवादों कैसे कर लेंगे? अब जो आवश्यक चर्चाएं होंगी वो बातचीत वगैरह करेंगे और उसमें कहाँ कैसे समाधान किया जा सकता है उसका भी एक बार अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो जितने भी प्रकार की आप चर्चा कर रहे हैं कि समस्याएं रही हैं उनके समाधान की ओर हम बढ़ें। से जुड़ी हुई जो सरोकारी उनकी योजना है उनका लाभ उन सबको मिले, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिले। तो मैं आज नई जिम्मेदारी के साथ ही अपने वरिष्ठ नेतृत्व का, पार्टी संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और नई जिम्मेदारी आप सबकी शुभकामनाओं से मैं ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकूं ये अपेक्षा करता हूं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्रीमती साधना सिंह के साथ बागंबरी देवी मंदिर पूजा करने आए 98 ब्लॉक 1250 तुलसी नगर भोपाल। मकर संक्रांति की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। मकर संक्रांति के दिन मां नर्मदा जी में स्नान करने जाते थे और वहीं पूजन पाठ करके सबके कल्याण की कामना करते थे। अभी चूंकि संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ ही आके मंदिर में पूजा करके यही प्रार्थना की है कि जनता प्रसन्न रहे, कोविड से लोग सुरक्षित रहें, उसका मुकाबला करके उसको हरा पाएं, प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। और फिर एक बार सभी भाई और बहनों को शुभकामनाएं, इस अपील के साथ कि त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाए रखें, भीड़ ना करें, दूरी बनाए रखें और टीका जिनने नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लें, क्योंकि कृपा भगवान की चाहिए, लेकिन कर्म तो हमको भी करना पड़ता है। बहुत बहुत प्रियंका गांधी, आप लड़की हैं, पर समाज के तुष्टीकरण के लिए, युवाओं को बांटने के लिए, सिलेक्टिव राजनीति करने के लिए, विदेशी ताकतों के सामने झुक जाने के लिए मैं भी लड़की हूं, पर मैं राष्ट्रपुत्री हूं। मैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, लोकतंत्र के मूल्य के लिए और समाज के एकीकरण के लिए कार्य करती हूं। हमारे देश की महिलाएं लड़की जरूर हैं, पर वे सर्वप्रथम पुत्रियां हैं। प्रियंका गांधी जी, आप कहती हैं कि आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं, पर आप वो लड़की हैं जो समाज में तुष्टीकरण करती है, जो समाज में बंटवारा करती है, जो विदेशी ताकतों के सामने झुक जाती है। मैं भी लड़की हूँ, पर मैं राष्ट्रपुत्री हूँ। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती हूँ, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करती हूँ, समाज को एकत्रित करने के लिए काम करती हूँ। और अगर आप वाकई में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं, तो इसे अपने भाई तक सीमित मत रखिए, जो आपकी सत्ता की लोलुपता को दिखाता है। बाहर निकलकर अपना मुंह वहाँ पर भी खोलिए जब आपके कर्नाटक के विधायक कहते हैं कि महिला का रेप हो जाता है तो उसे लेटकर एंजॉय करना चाहिए। आप उसे बाहर निकाल कर लड़ नहीं सकी। आप तब कुछ नहीं बोल पाई जब मध्य प्रदेश में आपके विधायक के लड़के करण मोरवाल ने आपकी पार्टी की महिला के साथ बलात्कार किया। पत्रकारों के सवाल पूछने पर आपने अपना मुंह बंद कर लिया। आप तब कुछ नहीं बोल पाई जब मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा कि 2 ऐसे मुख्यमंत्री आपने दिए, एक दिग्विजय सिंह जो अपनी ही पार्टी की महिला को टंचमाल कहते हैं, और दूसरे कमलनाथ जो टिकट वितरण के समय महिलाओं को सजावटी वस्तु बता देते हैं, एक वरिष्ठ नेत्री को आइटम कहकर संबोधित करते हैं। आप तब भी कुछ नहीं कह पाई जब राजा पटेरिया से पत्रकारों ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि अपनी बहू बेटियों को ले आओ, राहुल गांधी को पसंद आई तो मैं निर्णय लूंगा उस पर, राहुल गांधी निर्णय लेंगे उस पर। तो सही मायने में लड़कियां उस देश की, हमारे समाज की वो हैं जो राष्ट्रपुत्रियां हैं, जो राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं, ना कि आपकी तरह तुष्टीकरण के लिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं की कार पर खड़े होकर किसान भाइयों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया है कि आपके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। किसान भाई चिंतित न रहें, सरकार उनके साथ खड़ी है। की हालत देखी, जो यहाँ लेटे थे वो बिल्कुल चिंता नहीं करे। अभी शाम तक ही उनको 50,000 रुपए की राशि अलग से दे दी जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो नुकसान हुआ है, 50% से ज्यादा नुकसान जिन किसानों का हुआ है उनको 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। लोन अगर लिया होगा तो कर्ज वसूली स्थगित करके अल्पकालीन लोन को मध्यमकालीन में बदल के उसका ब्याज भी हम भरवाएंगे, ताकि किसान को कोई दिक्कत ना हो, उसमें भी राहत उसको मिल जाए। अगर फसल के अलावा कबेलू और बाकी नुकसान हुआ होगा तो उसके लिए अलग से पैसे देंगे, उनकी राहत की राशि अलग से देंगे। और भगवान ना करे अगर हमारे मवेशियों को, गाय को, भैंस को, अगर वैसे भी कुछ जगह ऐसी घटना प्रकाश में आई है, गाय भैंस अगर मरे होंगे तो 30,000 रुपया देंगे,
और बछड़ा बछिया होंगे, भगवान न करे, लेकिन अगर मौत हो गई होगी तो उनके भी 10,000 देंगे। इंसान की मौत भी हुई है तो वहां भी 4 लाख रुपया देंगे। कष्ट में और तकलीफ में सरकार आपके साथ खड़ी है। और फसल बीमा योजना जिनने करवाई उनका पैसा अलग मिलेगा। 25% नुकसान का पहले कंपनियों से हम कह रहे हैं कि पहले दो, और आकलन के बाद फिर बाकी 75%। तो आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, मुसीबत है, लेकिन इसी मुसीबत के दिन के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिशुपाल को आपने विधायक बनाया है। काय के लिए बनाया है? इसलिए कि हम कष्ट में आपके साथ खड़े रहे। तो आंखों में आंसू मत लाना, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, यही कहने में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में झूठ और जुमलों की घोषणावीर सरकार लोगों को ठगने के लिए रोज नई नई घोषणा करती है और हाथ में हवा भी नहीं आती। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कल ही सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुकने की घोषणा की है और आज की 12 लाख लोगों को सिपाही की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। इन बेरोजगारों की भीड़ को जुमले की पानी पिलाने से प्यास नहीं बुझेगी, इन्हें काम मिलना चाहिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की जो 5 मशीनों की घोषणा मंत्री विश्वास सारंग ने की थी, वे मशीनें कहाँ हैं? मंत्री स्वयं संक्रमित हो गए हैं तो कैसे पता चलेगा कि वे ओमिक्रॉन से संक्रमित है या डेल्टा है या नहीं भी है? नेहरू को बताना पड़ेगा क्या आके? नेहरू जी को प्रदेश देश की महंगाई के लिए जिम्मेवार मानने वाले विशेषज्ञ मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने 5 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें मध्य प्रदेश में दिसंबर तक चालू कर देने की घोषणा की थी, वो स्वयं कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सारंग जी, आप ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं कि डेल्टा से संक्रमित हुए हैं या किसी और वायरस से संक्रमित हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा? कहाँ है वो आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें? और 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, तो आप जिस अस्पताल में भर्ती होंगे या जिससे इलाज करा रहे होंगे, वो अस्पताल किसने बनाया है? उन्हीं नेहरू जी ने, कांग्रेस ने, या आपने स्वयं? संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने महिला मोर्चा द्वारा आयोजित लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का जूते पहनाकर पाठ करने पर विरोध जताया है। कांग्रेस की नीति है कि हिंदू देवी देवताओं का हमेशा अपमान करो। क्या महिला को यह समझ में नहीं आता कि भगवान का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए? जूते पहनकर और हनुमान चालीसा का पाठ करने पर संस्कृति बचाओ मंच ने गहरा दुख व्यक्त किया है। वह उनकी ओछी मानसिकता है कि इस प्रकार के कृत्य जानबूझकर करके हिंदू समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करना हमारा उद्देश्य है। खूब पूजन पाठ करिए, किंतु यह ध्यान रखें कि पूजा की पद्धति क्या होती है, पूजा का स्थान क्या होता है। कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा आयोजित लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का महिलाएं जूते पहनकर पाठ कर रही हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, जो कि हमारे धर्म का अपमान है। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। खूब हनुमान चालीसा करिए, धर्म की ओर खूब तत्पर होइए। हम तो चाहते हैं कि हिंदुत्व की ओर अगर कांग्रेस पहले आ गई होती तो विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती, और आज देर आए दुरुस्त आए। खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन अगर हमारे धर्म का अपमान आप करने का प्रयास करोगे तो संस्कृति बचाओ मंच से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके मुख्यमंत्री, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे देवताओं का अपमान करे, आपके दिग्विजय सिंह बंटाधार वो हमारे देवताओं का अपमान करे, आपके मध्य के विधायक वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करें। अब महिला मोर्चा जो कि मातृ शक्ति है, जिसको कि हम पूज्य नहीं मानते हैं, वो भी जूते पहनकर और हमारे भगवान का अपमान करेगी। इसे संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इनके खिलाफ जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी उनसे मांग करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से ये महिलाएं माफी मांगे और इनको तत्काल निष्कासित करें। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।